हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइस, माय नेम इज़ कबीर चौहान एंड यू वाचिंग माय चैनल कबीर राइड। इस वीडियो में मेरे पास एक बेसिक प्रॉब्लम है जो शायद बहुत सारे लोगों का होगा। आरी को लेके मेरे बाइक में मुझे टैपेड का साउंड आ रहा है, तो मैंने कुछ वीडियोस अटैच किए हैं। आप वीडियोस को देखिए पहले। तो देखा आपने वीडियोस को, तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मेरे बाइक में से टैपेड का नॉइस आ रहा है। आई रियली डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। और 2000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सोचा है कि मैं इसको एक मैकेनिक को दिखाता हूँ जो नोन है काफ़ी बाइक के बारे में। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया है एक मैकेनिक के बारे में, तो देखते हैं वो क्या बोलता है बाइक के बारे में। और अगर आपने भी ऐसा सेम प्रॉब्लम फेस किया है या कर रहे हैं तो मे बी दिस वीडियो कैन हेल्प। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इस इशू को एंड क्या क्या लोगों का जस्टिफिकेशन है ये भी आपको पता चलेगा वीडियो में। सो देखते हैं आज। और आपने देखा कि ये जो टिक टिक का साउंड है ना, ये बहुत इरिटेटिंग है। फर्स्ट गियर में साउंड आ रहा है एंड थर्ड गियर में जब कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हैं तब ये साउंड आ रहा है। तो चलते हैं पहले मैकेनिक के पास, मैं फिर आपको दिखाता हूँ आगे का। मैंने मैकेनिक के पास आते ही अपनी प्रॉब्लम को समझाया एंड उनका रिप्लाई था सिर्फ दैट्स नाइस। मैंने उनको ये भी बोला कि मैंने 2000 किलोमीटर ही चलाया सिर्फ बाइक को, उससे ज़्यादा मैंने नहीं चलाया। एज एन एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक उन्होंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया एंड मुझे कुछ ये बोला। जो कोम्पानी सार्विसिंग আছে কিজানি আছে তো সিহঁতক কমপ্লেইনত দিলে হ'ল ন। মই সুধিছোঁ আপোনাক যে এইটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম নে সৰু প্ৰব্লেম, কি ঠিক কৰিব পাৰে এইটো কাৰণে। ন এতিয়া আমি যদি লাৰি দিওঁ সিহঁতে নিদিব। मैकेनिक ने बताया कि अगर वो किसी भी पार्ट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। यही उन्होंने फ़िलहाल हमको समझाया। उन्होंने बोला कि वो थोड़ा बड़ा ट्विक या एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितना बाहर से हो सकता है स्प्रिंग के थ्रू। तो यही उन्होंने अपने हेल्पर को बोला एंड फिर उसको एडजस्ट कराना स्टार्ट किया। वो करेगा तो वो नहीं मिलेगा ना कवरेज। मैकेनिक के हिसाब से जो भी पार्ट्स थे उनको चेंज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि रिपेयर करना पड़ेगा। अब आरी वाले इस बारे में क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई सल्यूशन पता है इसका तो मुझे प्लीज़ बताना। मैंने अभी तक तो विज़िट किया नहीं है सर्विस सेंटर, बट मैं सोच रहा हूँ जल्दी सर्विस सेंटर विज़िट करने का। एडजस्टमेंट करने के बाद भी साउंड में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था एंड मैकेनिक ने ये बोला कि बाइक के अंदर प्रॉब्लम है, बाहर से चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। ये साउंड इतना ज़्यादा है कि ये बाइक राइड करते समय कभी कभी इरिटेट करता है एंड ये साउंड थोड़ा सा अनयूजुअल भी लगता है। नॉर्मली ये बाइक के लिए शायद सेफ़ भी नहीं है एंड आई विश कि ये साउंड जल्दी से जल्दी चला जाए। इसी को मैंने दूसरे बाइक पे भी टेस्ट किया जो 23,000 किलोमीटर चली थी एंड आइए मैं अब आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। इस बाइक में भी टैपेड नॉइज़ का साउंड है बट कंपैरेटिवली कम है। ये बाइक 23,000 किलोमीटर चली है, उस हिसाब से टेयर एंड वेयर के हिसाब से इसका साउंड नॉर्मली ठीक है। लेकिन मेरी बाइक 2000 किलोमीटर चलने के बाद इतना साउंड आना इज़ जस्ट नॉट नॉर्मल। बहुत लोग मुझे टैपेड नॉइज़ के बारे में कमेंट्स में पूछते हैं एंड हाँ, इसका टैपेड नॉइज़ अभी तक तो नहीं गया, बट इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं ये मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या मुझे सर्विस सेंटर विज़िट करना चाहिए? क्या ये एक प्रॉब्लम है या कॉमनली ये सारी बाइकों में है क्लासिक 350 के इस वेरिएंट में? आई रियली डोंट नो। अगर किसी को पता है तो यू कैन जस्ट हेल्प मी बाय कमेंटिंग। अगर ये प्रॉब्लम आपके बाइक में भी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं सर्विस सेंटर विज़िट करूँगा एंड इसका सल्यूशन भी लूँगा, जिससे कि जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है। अंटिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आई विल बी मीटिंग यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।